हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुझे जो हुआ जिस भी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ उसमें क्या क्या राउंड्स थे, कौन से इंटरव्यूज राउंड रहे या फिर कोई कौन से कोडिंग राउंड रहे। तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कोई वैसे तो कंपनी का कोई शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं था। इट वाज ओपन टू ऑल और कोई पास आउट क्राइटेरिया भी नहीं था कि 2017 वाले अलाउड है, 2018 वाले अलाउड है। इट वाज ओपन टू ऑल। उस कोडिंग राउंड में सबसे पहले हुआ इस कंपनी के हिसाब से जो पहला राउंड हुआ वो कोडिंग राउंड हुआ। उस कोडिंग राउंड में 12 एमसीक्यू दिए गए थे और वो 12 एमसीक्यू उसमें भी डिवीजन था अंदर। एक तो एप्टीट्यूड के थे, फिर कुछ इंग्लिश रीडिंग के थे, कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस थे, फिर वो डीआई थी। इसके एक दो क्वेश्चन कंबाइन करके ये 12 एमसीक्यू बने थे। और जो सेकंड सेक्शन था उसमें 3 कोडिंग राउंड थे, 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे। वो 3 कोडिंग क्वेश्चन, एक वाला था जो फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स काउंट करना था। एक स्ट्रीम आ रही थी नंबर्स की और उस नंबर में से हम लोग को फ्रीक्वेंसी काउंट करनी थी। और दूसरा क्वेश्चन था नंबर गेम वाला, जिसमें दो फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं और एक सिनेरियो दिया था। और एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म उसी कंपनी का था। नंबर ऑफ इवन इवन एक लड़का है जो सिर्फ इवन नंबर्स काउंट करता है, दूसरा लड़का है जो ऑड नंबर्स काउंट करता है। तो मुझे वो इवन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और ऑड नंबर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। और आउटपुट में मुझे नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ ए, वो दो स्टूडेंट्स का नाम था ए और बी। तो ए इवन नंबर काउंट करता है और बी ऑड नंबर काउंट करता है। तो फिर मुझे एज आउटपुट इवन नंबर काउंट करने वाले का देना था। रिटर्न टाइप इंट था। और थर्ड वाला था पैटर्न मैचिंग। और इसमें से दो बनाने थे 3 में से। और ये चला 1.5 घंटे के लिए चला था ये राउंड, पहला वाला राउंड, जो कि आई थिंक 24th को हुआ। और फिर उसके बाद 25th या फिर 25th शाम को ईमेल आया था शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, नेक्स्ट डे इंटरव्यूज के लिए। और 26 को मॉर्निंग 10 o'clock को फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो भी चलते सेकेंड राउंड के मतलब सेकेंड सेक्शन फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था। 26 को मेरा इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू सुबह 10 बजे था। उसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे कोर जावा में पूछे जाएंगे, कोर जावा के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ओओपी के एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, और फिर पिलर्स ऑफ ओओपी पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डायरेक्ट इंटरव्यू ने मुझे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करने बोला। और फिर मैंने इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सीधे बोला लेट्स गेट ऑन टू द वर्क। और फिर मुझे एक लिंक शेयर की। एक एडिटर था, ऑनलाइन एडिटर, और वो एडिटर के ऊपर उसने सीधे क्वेश्चन पेस्ट कर दिया और मुझे बोला कि इसको सॉल्व करो। तो फिर एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन, मेरे पास है क्वेश्चंस, वो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले इधर वाला पूछा गया था, ये लास्ट से ऊपर आ रहे थे। ये गिवन एन एरे रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑकरेंस। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, इनपुट दिया था, आउटपुट दिया, और मुझे एक कोड लिखना था। कोड भी सिर्फ आपको वहां पर रन करके नहीं दिखाना था, वहां पर सूडो कोड लिखना था। और रिटर्न में नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स भेजना था। तो फिर मैंने उसको लिंक्ड हैश सेट से किया था और ये ऐसे किया था। और फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू ने मुझे इसका ड्राई रन भी करने बोला था। एक्चुअली इधर शायद मैंने ड्राई रन का नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ड्राई रन करके भी दिखाना पड़ा था उनको कि फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में क्या होगा, ऐसे। फिर सेकंड क्वेश्चन ये होने के बाद तुरंत ही सेकंड क्वेश्चन पेस्ट कर दिया इंटरव्यू ने इधर। उससे थोड़ा और डिफिकल्ट था ये, जिसमें मुझे टेक्स्ट दिया था। टेक्स्ट का एक कैरेक्टर एरे दिया था, पैटर्न का एक कैरेक्टर एरे दिया था। और मुझे फाइंड करना था कि राइट अ फंक्शन टू सर्च पैटर्न
दैट प्रिंट्स ऑल द ऑकरेंसेस ऑफ पैटर्न इन द एग्जाम्पल। और उसने मुझे ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, और फिर मुझे बोला कि हाँ कोड लिखो, तो फिर मैंने ये कोड लिखा था इधर। और ये कोड लिखने के बाद इंटरव्यू ने मुझे इसका ड्राई रन पूछा था, ड्राई रन करके दिखाओ। तो फिर मैंने ये ड्राई रन करके उसे बताया था कि इटरेशन 1 में क्या वैल्यूज होंगी, इटरेशन 2 में क्या होगा, इटरेशन 3 में क्या होगा, ऐसे करके बताया था। फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद टाइम अप हो गया था इंटरव्यू का। गिवन द स्ट्रिंग राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सबसेट ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज अ पैलिंड्रोम। तो फिर इसके लिए ये इनपुट दिया था, ये आउटपुट मुझे शो करना था स्क्रीन पे। और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से एक्चुअली ये क्वेश्चन फिर सर ने रिड्यूस कर दिया था, और मुझे बोला था कि सिर्फ पैलिंड्रोम अवेलेबल पैलिंड्रोम्स स्ट्रिंग में फाइंड करो। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला कोड लिखा था। इस कोड को यूज करके फिर सर ने ओरली मुझे पूछा था कि इसके बाद क्या करोगे। तो फिर मैंने सर को बोला था कि सर मैं स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग को पहले तो जो इनपुट स्ट्रिंग आई उसको कैरेक्टर एरे में चेंज करूंगा, फिर वो कैरेक्टर एरे से अलग अलग सब स्ट्रिंग बनाऊंगा, और फिर उस सब स्ट्रिंग को इंडिविजुअली चेक करूंगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ये मेरा सेकंड राउंड हुआ ऐसे। तो अभी ना चलते हैं थर्ड राउंड, मतलब सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू। सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू मेरा एक फॉरेनर ने लिया था, क्योंकि कंपनी फॉरेन बेस्ड थी, तो फिर वो इंटरव्यू फॉरेन के ही एक वर्किंग एम्प्लॉय ने लिया था। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद उन्होंने इंटरव्यू ने अपने बारे में बताया कि वो क्या करते हैं कंपनी में, वो काम क्या करते हैं, कंपनी में काम किस टाइप का चलता है, वो कितने साल से है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो फिर मैंने बताया कि मेरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्यों ये टॉपिक चूज किया। तो फिर उसमें मैंने बताया था कि रिसेंटली हम लोग जो कोविड का सिनेरियो हम लोगों ने देखा, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट करके उनको एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेशेंट, रिसेप्शन, अकाउंटेंट, एडमिन, और सारी जो इन्वेंट्री प्रेजेंट है हॉस्पिटल में, जैसे वेंटिलेटर्स रहे, बेड्स रहे, नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबिलिटी के बहुत इश्यूज में हुआ था। तो फिर उसमें मैंने एक टेम्पलेट बनाया था जिसमें नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल का वो एक सैंपल था, लेकिन उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन्वेंट्री अपना, ये नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स अवेलेबल, या फिर कोई भी जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल, ये सब चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे करके मैंने उनको इंट्रोड्यूस दिया था। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड हैश मैप। तो फिर मैंने कहा कि हैश सेट इंटरनली हैश मैप ही होता है, और ऐसे ऐसे करके एक दो डिफरेंस उनको बोला था। फिर वो बोले ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने एक सिनेरियो बेस्ड दिया। यहाँ तक तो इंटरव्यू ओके गया था। और फिर यहाँ पर उन्होंने मुझे एक सिनेरियो दिया कि जैसे अपना टास्क मैनेजर होता है, जैसे ये टास्क मैनेजर रहता है अपना, यहाँ पर हम लोग को सारे रनिंग प्रोग्राम्स दिखते हैं, रिसेंटली रनिंग प्रोग्राम्स दिखते हैं। तो फिर मुझे वो एक स्क्रीन उन्होंने बताई, और वो स्क्रीन के ऊपर कुछ बार चार्ट प्रिंट हो रहे थे, जो कि सिर्फ 5 काउंट के लिए था, मतलब जो लास्ट 5 एप्लीकेशंस बंद या चालू हुए थे उनका डेटा डिस्प्ले करना था मुझे। तो उन्होंने मुझे ये पूछा था कि ये जो टास्क मैनेजर है, और ये इसमें से मुझे ये काउंट निकालना है हर 5, और इसका सैम्पलिंग रेट हर 1 सेकंड में होगा। तो इसके लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे और क्या लॉजिक लिखोगे, ऐसे पूछा गया था। तो फिर मैंने उनको बताया था कि एज टास्क मैनेजर है, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स का इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम लोग इसको प्रीफर करेंगे लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में भी कौन सा प्रीफर करेंगे। तो मैंने बोला था कि डबल लिंक लिस्ट हम लोग प्रीफर करेंगे। क्यों डबल लिंक लिस्ट? तो अगर हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट यूज करेंगे तो हमें हर बार यहाँ से एक वैल्यू निकालनी भी पड़ेगी। जैसे यहाँ से इंसर्ट करेंगे, हर बार एक वैल्यू हम लोग को निकालनी भी पड़ेगी, तो फिर हम लोग को हर बार यहाँ से यहाँ ट्रैवल्स करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। इसलिए हम लोग
डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करेंगे, जिसमें ओ ऑफ वन टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा जा सकता है, और यहाँ से वैल्यू निकाली जाएंगी और यहाँ पर वैल्यू एंटर की जाएंगी। फिर ये आंसर सुनने के बाद इंटरव्यूअर अच्छा खासा मतलब ठीक ही था, सेटिस्फाइड था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और 15 मिनट में इंटरव्यू मेरा कंक्लूड हुआ था, सेकेंड राउंड का, ज़्यादा नहीं हुआ था। और फिर डायरेक्टली इस इंटरव्यू के बाद मेरा HR राउंड हुआ था। और मुझे HR राउंड में पूछा गया था स्टार्टिंग में ही, पूछा कि टेल योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सबसे पहले तो मुझे एज ए यूजुअल पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद टेल मी सम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से बताए थे, यू कैन टैली अकॉर्डिंग टू यू। एंड फिर उसके बाद उन्होंने एज इनडायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं, मुझे भी इनडायरेक्ट टेस्टिंग हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि एज सबको मालूम है कि सीडेक का जो रूटीन रहता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या आपको सीडेक का जो रूटीन है वो बहुत है ज़्यादा हेक्टिक लगा क्या। तो फिर मैंने कहा नहीं लगा मुझे उतना ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा अल्टीमेट गोल था वो उससे बड़ा था, तो वो गोल के सामने ये जो सीडेक की रूटीन थी मुझे उतनी हेक्टिक नहीं लगी। फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि सी कैट से लेके अभी तक का सीडेक का जर्नी आपका कैसा रहा। तो फिर मैंने उसका दिया था आंसर, काफ़ी लेंदी आंसर दिया था इसका, कि सी कैट का प्रिपरेशन कैसे किया था। फिर जैसे मैं गांव में रहता था, तो फिर वो गांव में मेरा हुआ था ये सीसी कैट का प्रिपरेशन वगैरह, तो फिर मैंने पूरा वो गांव का सिनेरियो बताया था कि वहाँ पर कैसे लाइट नहीं होती थी। फिर मुझे वो लैपटॉप के ऑप्टिमाइजेशन का, चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत सारी चीज़ों पे मुझे स्टडी करना पड़ा था, ताकि वो लैपटॉप की, मोबाइल की बैटरी ज़्यादा देर टिकी रहे और मेरे क्लासेस भी और पढ़ाई भी होती रहे। वो सब चीज़ें मैंने बताई उसमें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने प्रोजेक्ट को इलेबरेट करो। फिर प्रोजेक्ट को इलेबरेट करने के बाद जैसे वो HR थे, उनको उतना टेक्निकल का पता नहीं मुझे था या नहीं, लेकिन वो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट एलोबरेट करने के लिए बोला। और प्रोजेक्ट में जो जो वर्ड्स मिलते जा रहे थे उनको, वो वर्ड से फिर मेरा थिंकिंग चेक कर रहे थे कि ठीक है, माई सिक्वल बोला मैंने, तो माई सिक्वल क्या है करके पूछा। फिर अगर सामने ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको कुछ मालूम नहीं, तो उसको कैसे समझाओगे माई सिक्वल। फिर डॉकर मैंने यूज किया था मेरे प्रोजेक्ट में, डॉकर यूज किया। फिर EC2 इंस्टॉल, डॉकर कंपोज मैंने यूज किया था, तो वो वर्ड्स पकड़ रहे थे। फिर मुझे डॉकर के ऊपर पूछा कि ये डॉकर आपको पढ़ाया गया था क्या, या फिर डॉकर कंपोज आपको पढ़ाया गया था कि। मैंने कहा हाँ सर, एक सर्टेन लेवल तक हमें पढ़ाया गया था। तो फिर उन्होंने बोला कि उसके बाद वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था आपने कैसे किया, मतलब आपका लर्निंग प्रोसेस कैसे था। तो फिर मैंने अपने हिसाब से वो अपना लर्निंग प्रोसेस वगैरह फिर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी। और फिर उन्होंने बोला कि जो अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो कैसे करते हो। तो मैंने अपना गिटलैब का नाम लिया था। गिटलैब में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो अपने नोट्स रहते हैं, क्लास नोट्स रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें गिटलैब के थ्रू मैनेज करता हूँ करके ऐसे बोला। फिर हाँ, और एक चीज़ सेकेंड इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने कोई मेथोडोलॉजी यूज़ की है क्या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो फिर मैंने कहा था कि एजाइल मेथोडोलॉजी मैंने यूज़ की है। और उसके बाद सोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूछा कि इसमें ये सिक्वल के इसमें उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये टेबल है, तो इस टेबल में हम लोग ये कॉलम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे मेरा बिलिंग, मैंने समझाते समय मैंने ये उनको ये बताया था कि पेशेंट का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने वो ध्यान से सुना और फिर उसी में से मेरा क्वेश्चन बना के मुझे रखा कि आपको नहीं लगता इसमें कुछ फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है तो आप फॉल्ट बताओ उसमें। तो फिर मैंने उसमें से कुछ फॉल्ट निकाला और कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक सोल्यूशन है, एज ए क्लाइंट मैं एक सोल्यूशन बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें बताओ कि आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आएगी। तो फिर उसका अलग से सोल्यूशन बनाया, बताया। फिर वो नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आएगी वगैरह ऐसे बताया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि माई सिक्वल होता है, एक नो सिक्वल होता है, तो फिर आपका जो माई सिक्वल में है, अगर माई सिक्वल से मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट नो सिक्वल में कन्वर्ट करना है, तो फिर मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सब पूछा। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे एक चॉकलेट रैपर का पजल पूछा गया था, और फिर मुझे लगा वो पजल पे कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन वो पजल का मैंने सॉल्यूशन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके लिए कोड लिखो। फिर वो कोड मुझसे हुआ नहीं था एक्चुअली, और मैं ट्राई कर रहा था। फिर बहुत सारा टाइम होने के बाद सर ने कहा ठीक है, इट्स ओके,
और फिर उन्होंने मुझे कुछ सजेशन भी दिए थे, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन। वो तो मैं इसलिए बचा क्योंकि मैं एएनटीसी से था। अदरवाइज अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो नहीं की, तो यू मे गेट फायर्ड ड्यू टू योर नेमिंग कन्वेंशंस। So important point है, naming convention you must follow. So that's all for this video. Thank you friends.